बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही दानेदार तैयार होने वाली है। तो इसके लिए हमने तकरीबन 1 पाव इमली लिया। आपने इमली हमेशा साफ़ सुथरी इस्तेमाल करनी है, कोशिश करें कि फ़्रेश हो। तो चलिए अब हमने एक बाउल लेना और उसके अंदर जो हमने इमली ली है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इमली ऐड करने के बाद हमने इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रेसिपी का ये फ़ायदा है कि इमली को पानी में पहले भिगो कर रखना नहीं पड़ता, झटपट ये इमली की चटनी तैयार हो जाती है। तो चलिए पानी ऐड करने के बाद हमने इसे हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके पल्प को पानी के साथ अच्छी तरह मिलाने के बाद हमने इसके सीड्स को रिमूव कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से इमली की चटनी खट्टी मीठी और दानेदार तैयार होने वाली है, जिसे आप चने चाट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हमने ये देखें पल्प को रिमूव कर लिया। अब हमने इस तरीके से इसके सीड्स को निकाल लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही आसान तरीके इमली की चटनी तैयार करने का और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलिए हमने इसी तरीके से इसके सीड्स को रिमूव कर लेना है। अब जो इसमें थोड़े बहुत सीड कोड रह जाते हैं, आप चाहें तो उन्हें भी रिमूव कर सकते हैं या ऐसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं। अब आप लोगों ने पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड करना है और उसमें हम ये मग्स ऐड करके इनको रोस्ट कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार हैं और काफ़ी हद तक फूल भी गए हैं। तो चलिए अब हम इमली की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने पैन लिया और इसमें हमने इमली का पल्प ऐड कर देना और हमने फ्लेम ऑन कर दी है और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। आपने इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इमली की चटनी बनाना बहुत ही आसान है। बस आपने फ्लेम ऑन रखना है और इसको हिलाते जाना है और आपने इसको थिक कर लेना है। इमली की चटनी में बॉयल आने के बाद हम इसमें 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा साल्ट ऐड कर देंगे और 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगा और साथ ही इसमें 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने तकरीबन 1 पाव चीनी लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल हाई रखा हुआ है। ये देखिए इमली की चटनी ने गाढ़ा होना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह गाढ़ा कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इमली की चटनी बिल्कुल थिक हो गई। ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। अब ये ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगी। तो चलिए अब हमने जो मग्स फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह इमली के साथ मिला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इमली की दानेदार चटनी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमली की खट्टी मीठी दानेदार चटनी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।